फॉर अ सिंगल स्लैब हमने देखा था शिफ्टिंग। सपोज करो ये एक स्लैब है ऑफ थिकनेस टी, कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इधर से देखने वाले को इट अपीयर्स शिफ्टेड। कितना शिफ्टेड नजर आता है यहां से देखने वाले को? म्यूज स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर एयर है इधर एयर है, हाँ, तो कितना होगा? शिफ्ट वाज इक्वल टू, बोलो, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। याद है ना? याद है सर। ठीक है, चलो अभी एक से ज्यादा अगर स्लैब होंगे तो कितना? सपोज करो एक स्लैब है 6 सेंटीमीटर थिक, देयर इज अनदर स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लो, इसका 4/3 ले लो, इसको 12 सेंटीमीटर ले लो थिकनेस। देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना शिफ्टेड, किधर शिफ्टेड नजर आएगा इधर से देखने वाले को? दो स्लैब, 2 मिनट देता हूं, सोचो आप, शांत दिमाग से सोचो पहले। सर 13 सेंटीमीटर। 13.5 सेंटीमीटर। पक्का? नहीं, गलत लग रहा है सर। गलत है। शिफ्ट निकालने को बोला आपको, शिफ्ट। शिफ्ट तो 5.5 होगा ना? कितना होगा? 5.5। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? 12 हाँ, 1.5 and 12 4 5.5। तो अपेरेंट शिफ्ट इज 5.5, वही तो बोला मैं निकालने के लिए। तो अपेरेंट शिफ्ट इज 5.5। नाउ लेट्स सी कैसे निकाला। तो एक तो रेडीमेड मेथड है, अपेरेंट शिफ्ट आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। ये अकेला होता तो उसका कितना शिफ्ट होता, ये अकेला होता तो कितना शिफ्ट होता। तो अपेरेंट शिफ्ट इज S1 शिफ्ट ड्यू टू दिस स्लैब प्लस शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर थिकनेस है, 1 माइनस 1/3/2 प्लस इसकी वजह से कितना होगा? 6, 1 माइनस 1/4/3। तो 12, 2/3, 12/3 प्लस 6 इंटू 1/4। So this is 4 plus 1.5, that is 5.5. So इसको कंपोजिट स्लैब भी बोलते हैं। इफ मोर देन वन स्लैब है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी n स्लैब्स आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका इंडिविजुअली दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मीडियम। ये बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। अगर बाहर कुछ और होगा तो फिर आपको उस कंपोजिट स्लैब होगा तो इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा, बस इतना केयरफुल रहना। अगर बाहर का मीडियम भी चेंज कर दिया तो फिर हर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मीडियम लेना, राइट? हाँ। अगर यहीं पे बाहर एक मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता आपको, लेट अस से क्या लिख दो, 1.1 लिख देना, तो 1.1 डाल लिया, 1.5/4 डाल देता, 5/4 है। तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम लेना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम लेना है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस? बोलो क्या सर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस लेना, तो कितना आएगा? सर 1/6। 10/12। 3/2/5। 6/5 आएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5/4 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका 3/2 है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका 5/4 है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस 6/5 होगा। अच्छा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस कितना होगा? अब ये मत बोलो कि ये सब भी निकालना भूल गए तुम लोग।
हेलो किसका? Sir, 1/12. 16/15 आएगा। क्या हो गया तुम लोगों को? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये एक्सटर्नल मीडियम है, आउटर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने बोल रहा हूँ मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। तो आउटर मीडियम वो ओ μ1 इज व्हाट μ1 by म्यू μ। वन म्यू। तो μ1 कितना है 3/2 अपॉन 5/4। फाइव हो गया सर। ओ μ2 निकालना है तो μ2 by μ4। μ2 is 4/3 upon μ1 is 5/4। तो 16/15 हो गया। समझा? ये सब में तो गलती मत करो। तो अगर ये एक्सटर्नल मीडियम कुछ और होगा तो यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझा? हाँ हाँ ना सी तो मतलब चाहे तो रे डायग्राम में बना के दिखाता हूँ, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट। अच्छा, व्हाट इफ देयर वाज सम स्पेस बिटवीन दीज टू स्लैब्स? अगर इन स्लैब्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, जैसे ये है, ये था आपका 6 सेंटीमीटर 4/3, इसके बीच में 12 सेंटीमीटर, इसके बीच में 8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद ये 8 सेंटीमीटर, ऐसा रखा। तभी शिफ्ट कितना आता था? S is equal to S1 plus S2। क्या बात, पहले से पता तुझे? इस बार भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिफ्ट को फर्क नहीं पड़ता। अगर शिफ्ट का क्वेश्चन होगा तो शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर डेप्थ पूछा होता तो फिर ऑब्वियसली डेप्थ चेंज हो जाएगी, या डिस्टेंस +8 पूछेगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। सॉरी, +8 हो जाता है ना डेप्थ। हाँ वो तो फिर 8 ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फिर डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। बट इफ यू टॉक ऑफ शिफ्ट तो शिफ्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, एक लास्ट इसमें एक चेंज कर देता हूं। अगर मैंने इसमें 2 इसमें कर आंसर दिया, सेम आएगा। सेम 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 कंपोजिट स्लैब होगा, बीच में डिस्टेंस भी रहेगा तो भी वही आंसर आने वाला है। चाहे तो रे डायग्राम बना के प्रूव करके दिखा दूं, अदरवाइज याद ही कर लो। ये बाहर का मीडियम 2 है, अभी शिफ्ट निकालो तो। सर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अभी निकालो। सर इस बार दोनों माइनस करना है। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये निकालो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये निकालो, सेम फॉर्मूला डाल दो। शिफ्ट ही तो निकालना है। क्या पॉसिबल है क्या कि शिफ्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? शिफ्ट होगा। मेरा बहुत गंदा मेरा है। 1 से +3 और 1 से -3 आ रहा है। अरे दोनों से माइनस आएगा, ऐसे कैसे आएगा? ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में तो रेयर मीडियम है, कैसे अच्छा, दोनों मैंने माइनस उल्टा आएगा? किया। वही तो बोल रहा हूँ, दोनों माइनस आएगा। -7। -7 अब मैं करता हूँ। 1 3/4 माइनस -1/3 -4 हो गया। 4/6 2/3 3/2 -12 हाँ करेक्ट। इतना टाइम लगा दिया तुमने। -7 आ रहा है किसी को? बाकी लोगों की नहीं आ रहा, मैं करूँ बोर्ड पे? हेलो सर नहीं आ रहा। ठीक, पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। तो आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में 1 का, तो ये क्या होगा फॉर्मूले से? μ1 by μ। μ1 is 3/2 upon 2, that is 3/4 हो गया। ओ μ2 निकाल लो आप, तो μ2 by μ। μ2 is 4/3 upon 2, that is 2/3। अभी क्या फॉर्मूला दिया हुआ है शिफ्ट का? S1 plus S2। फोर्स सरफेस पे कितना शिफ्ट होगा? 12 सेंटीमीटर 1 minus 1/3/4 plus 6 into 1 minus 1/3
2/3 हाँ. So you got 12 into 1 minus 4/3, that is minus 1/3 plus 6 into minus half. हो गया -4 minus 3, that is -7. That's nice. ना प्लेन मिरर भी कलेक्ट कर लेते हैं. एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लेन मिरर भी इंक्लूड करते हैं. सपोज करो ये मिरर है, ऐसा मिरर के ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है. ये टोटल डेप्थ है आपका 3 मीटर. हाँ, इसके बीचों बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और अब क्या इसकी बिजली इमेज, कड़की सर, सॉरी, बहुत खतरनाक वाली बिजली कड़की सर, आधे तो बिल्डिंग ही उड़ गए सर. ओके ठीक. अब यहाँ से देखने वाले को ये चीज थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी, राइट. हाँ हेलो. हाँ, तो इसका जो एक इमेज बनेगा यहाँ से, और एक इमेज बनेगा इसका यहाँ कहीं पे अंदर. इसकी एक इमेज I1 यहाँ कहाँ बनेगी, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ कहीं पे बनेगी I2. आपको I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस बताना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2. ऑब्जेक्ट सेंटर में है ना? हाँ, ट्राई करो, ट्राई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 3/2. 3/2 है. फोर. नहीं, 2. तू गेस मार रहे है क्या? सर शिफ्ट 1 चलो सेंटीमीटर. I1 का डेप्थ बताओ. सरफेस से I1 कितना नीचे? 1.5. डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ I1, डेप्थ ऑफ I1. 1.5. I1 का डेप्थ क्या होगा? क्या बोल रहा है? I1 1.5 पे है ना सरफेस से. हाँ, T 1.5 लेंगे क्या? ऑब्वियसली 1.5 लेगा ना बेटा, थिकनेस तो इतना ही है ना. सब खिचड़ी करते जा रहे तुम लोग. ये पता नहीं, मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ. और कुछ नहीं तो रे डायग्राम बना लो यार, 0.5 समझ में आ आया जाएगा. शिफ्ट. कितना शिफ्ट? 0.5 है तो 1 मीटर पे है. अरे वैसे भी हमने पढ़ रखा ना, अपेरेंट सॉरी, लाइट कहाँ से निकल के कहाँ आ रही है? एयर से वाटर. वाटर से एयर, वाटर से एयर. ग्लास से एयर, राइट. दिस इक्वल टू व्हाट? दिस इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ दैट इज अपॉन अपेरेंट 1.5 डेप्थ. अपॉन अपेरेंट डेप्थ. तो अपेरेंट डेप्थ ही सीधा आ जाएगा 1.5 अपॉन 3/2. तो ये हो गया आपका 0.5 और ये 1. तो I1 जो है सरफेस से 1 मीटर पे है. तो डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम सरफेस इज 1, राइट. समझा? हाँ मिरर से I2 का डिस्टेंस 1.5 होगा ना? I2 का डिस्टेंस कितना होगा, वही एक थोड़ा दिमाग लगाओ. हिंट देता हूं, पहले आप सोचो. जो इमेज I2 है, जो इमेज I2 है, वो क्या बोलना चाह रहा हूँ. इमेज I2, पहले O का I2 ढूंढो, फिर उसके बाद शिफ्ट लगाओ. सर क्या कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया. मैं एक्चुअली शायद वर्ड्स में समझे ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ आपको. देखो, पहले ये जो ये रखा हुआ है ना, इसकी वजह से एक्चुअल में इमेज कहाँ रहेगी वो देखो, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन में कितना शिफ्ट हो जाएगा वो देखो. इस बार वर्ड्स मेरे बराबर थे, नहीं तो फिर अब मुझे रे डायग्राम बना के ही दिखाना पड़ेगा.
नहीं आ रहा समझ में, करके बताऊं? O और I2 के बीच का डिस्टेंस तो 3 होगा। किसके? हाँ यही चीज मैं बोल रहा हूँ, और I2 के बीच का डिस्टेंस 3 हो गया। 3 होगा। तो Shift 1 अगर 1 इसको 4 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूं तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? इसको इफ आई ट्रीट एज ऑब्जेक्ट, भाई ये वाले सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो, तो हाँ कितना डिस्टेंस हो गया सरफेस से? 4.5। 4.5। अब वहां पे आप अपर एंड डेप्थ निकालो। थ्री शिफ्ट। शाबाश। 3 शिफ्ट नहीं, 3 डेप्थ। शिफ्ट तो 1.5 आएगा, शिफ्ट कैसे 3 कर दिया? हेलो, 4.5/3/2 ना। हाँ तो शिफ्ट थोड़ी ना, वो तो डेप्थ ही आ गया ना, अपर एंड डेप्थ। हाँ अच्छा, हाँ डेप्थ आता है, हाँ सॉरी। हाँ हाँ, तो ये इमेज जो है ये 1.5, ये 1.5 है, तो ये 3 हो गया, ये 1.5 है। तो ये सरफेस के लिए ये जो चीज थी इसका अपेरेंट डेप्थ 4.5 है। तो डेप्थ ऑफ I2, तो 4.5 अपॉन 3/2, तो अपेरेंट डेप्थ हो गया इसका 9.3 मीटर। तो I1 जो है आपको 1 मीटर नीचे दिख रहा है, I2 आपको 3 मीटर नीचे दिख रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? Therefore, apparent distance between I1 and I2 is 2 meter. Okay, समझा? हाँ हाँ Yes, sir. गुड ना। नहीं समझ में आया तो भी मैं रे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, सीधा ऐसे आएगी, राइट, और यहाँ से एक रे ऐसे आएगी, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाएगा, तो ये ऊपर जो इमेज एक्चुअल में यहाँ है वो इमेज यहाँ कहीं दिखाई देगी। तो ये डेप्थ, ये एक्चुअल डेप्थ हो गया, ये अपेरेंट डेप्थ हो गया। तो एक्चुअल डेप्थ था 4.5, अपेरेंट डेप्थ हो गया 3, राइट। तो I2 3 पे है और I1 1 पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम, मिरर और ग्लास स्लैब दोनों लगाया, मिरर, ये सरफेस ही मिरर बना दिया इसको, ठीक है। देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये 3/2 ही ले लो, एयर ले लो 1, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर पे, ये 12 सेंटीमीटर। इसका इमेज कहाँ बनेगा? Locate the final image of the object. इंटरसेक्शन पे ना, सॉरी, इंटरसेक्शन जो आएगा उस पे ना। वो नहीं मैं जान रहा है, इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा? तो वो क्वेश्चन भाई मिरर यहाँ है ना, मिरर में मुझे इमेज देखनी है, हाँ तो इमेज इसकी कहाँ बनेगी? यहाँ 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 कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, बट फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, थोड़ा ऊपर नीचे क्या, वही आपको बताना है। 2 मिनट लो और सोचो, ऐसे जल्दबाजी मत करो। Then we'll change the topic. 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करो। पृथ्वी कहाँ है? जा बुला के ढूंढ के ला उसको। जान दो हमारा क्या करेगा। सर ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही कुछ क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें, हिंट दे रहा हूँ, 2 रिफ्रैक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। सर ट्राई नहीं करो, समझ में आया ये step वाला। ट्राई करो ना, मैं फिर बताऊंगा ही ना। हाँ ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ।
तो सर 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। 6 सेंटीमीटर का तो नहीं बनेगा बेटा। 6 सेंटीमीटर मतलब समझ रहा तू, यहीं पे इसके मुंह पे, ऐसा कैसे होगा? इतना सर कैसे बना देगा? 4.5 आ रहा है। अरे चांस ही नहीं होगा तो क्या हवा में यहाँ कितना थोड़ी ना, मिरर के पीछे जाती है, मेरे से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तुम लोग तो यहाँ पे ला रहे हो। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज रखा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। सर नहीं, वो जो है ना वो स्लैब, उसके बीच में बोल रहा हूँ। स्लैब के बीच में? कितना बीच में? हाउ विल आई नो? चलो नहीं कर पाओगे, मैं ही करता हूँ। मेरा हाँ बना है। बाकी, सॉरी 1 आया। 1? तूने तो आग लगा दी, आग। बेटा यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा इसका? सर 4.5 बेटर थोड़ी ना। था 1 से। अरे वही तो बोला, सब हवा में बना रहा है, कोई अंदर ले नहीं जा रहा उसको। चलो लेट्स सी। एक तो रे जो ऐसी सीधी है, यही सीधी रह जाएगी, ये मानते हो आप? ये जाएगी, ये जाएगी, ये आएगा, ये आएगा, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। अब जब ये ऐसे रे यहाँ पे एक दूसरी इंसिडेंट होगी तो इट विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो ऐसा लगेगा जैसे ये पीछे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। नहीं सर हेलो, हाँ तो किन्हीं से ये कितना डिस्टेंस है? इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये O है, ये। सर ये डॉटेड रे नहीं समझा। अरे क्यों नहीं समझा? यहाँ से जो कोई अंदर से देखेगा, ये रे ऐसे आके विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाने के इधर ओ घूम हाँ जाएगी। हाँ 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 सर, समझा समझा क्यों बनाया आपने। हाँ सर समझा। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस, ये पॉइंट को P बोल देता हूँ। O1P कितना आएगा? 18। यहाँ सॉरी, हेलो, बता दो यार, क्या है ये डिस्टेंस? ये 6 था, ये कितना हो जाएगा? नाइन। सर कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? एयर से ग्लास में। सो 1/3/2 इज इक्वल टू, एक्चुअल डेप्थ है उसका 6 अपॉन अपेरेंट डेप्थ, सो अपेरेंट डेप्थ 6 इंटू 3/2, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये 9 आएगा, तो ये है आपका 9। तो ये सरफेस से कितना डिस्टेंस हो गया? क्यू, O1Q कितना हो गया? ये O1P हो गया, तो O1Q क्या हो गया? सर 21। 21 सेंटीमीटर। सो मिरर को क्या लग रहा है? मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट उससे 21 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ये मिरर को फीलिंग आ रही? नहीं, मिरर फील कर रहा है कि उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से आ रही ना। 21 हाँ। तो इस मिरर उसकी इमेज, ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, मिरर उसकी इमेज यहाँ कहीं 21 सेंटीमीटर नीचे बनाएगा। तो लेट I1 बी image in mirror due to reflection, तो I1Q भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब I1P कितना हो जाएगा? I1P 21 + 12। 21 + 12 दैट इज 33 सेंटीमीटर। अब फिर से एक बार इमेज बनेगी, फाइनल इमेज I2। I2 इज फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन बोल दूंगा, बेटर होगा, सेकेंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम टॉप लेफ्ट, टॉप सेकंड।
तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना, ये सरफेस को लग रहा है इस सरफेस से 33 सेंटीमीटर नीचे थी, तो कितना शिफ्ट हो जाएगा? बोलो। हेलो। Yes, तो sir. 33 सेंटीमीटर 33 है into नीचे। 3/2. कैसा, इस बार इससे निकल के इसमें जा रही है ना? हाँ, इधर कितना हुआ? डिफरेंस 2/3 11. सर 9 अरे सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है बेटा? सर 9 सेंटीमीटर। तू तो आग लगा दे बेटा, आग। 22. 22 सेंटीमीटर। अब इस बार लाइट कहाँ से निकल के आ रही? 3/2/1 ग्लास से एयर में। एक्चुअल डेप्थ 33 दिखा रहा है अपॉन अपेरेंट डेप्थ, तो ये फाइनल डेप्थ हो गया 33/3/2, दैट इज 22 सेंटीमीटर। सो इससे 22 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी। कहाँ? इससे 22 सेंटीमीटर नीचे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम नीचे बना था, मैं इसको रब करके यहाँ बनाता हूँ। अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ है और ये मिरर है, ये रखा ऑब्जेक्ट इस बार बाहर है, ठीक? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है आपका यहाँ पे, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से इस मिरर को फील आता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो ये था आपका 6, ये हो गया आपका 9। मिरर को लगता है 9 + 12, 21 सेंटीमीटर पे मिरर को लगता है ऑब्जेक्ट है। तो मिरर उसकी इमेज यहाँ कहीं बना देता है। कहाँ? इससे 21 सेंटीमीटर नीचे। अब यहाँ से जब लाइट आ रही है तो इस सरफेस को लगता है कि लाइट 33 सेंटीमीटर नीचे से आ रही है, 33 सेंटीमीटर। तो इसको ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो ये बचता है फाइनली 22। समझा? हाँ, एक्चुअली वन शुड प्रैक्टिस ड्राइंग रे डायग्राम। प्रॉपर रे डायग्राम बना के करोगे ना तो चीजें दिखने लगेंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। फॉर्मूला से मतलब पर्सनली आई फील कि फॉर्मूला लगा लगा कोई नहीं सीख सकता, रे डायग्राम बनाना ही चाहिए। दैट्स व्हाई वो नीचे नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ रीड्रॉ करके दिखाया, राइट? सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? हाँ, तो काम करता हूँ, आज कुछ और क्वेश्चन निकाल के कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही नया टॉपिक चालू करते हैं। क्वेश्चन बताता हूँ, देखता हूँ कौन करेगा। क्वेश्चन है, आजकल देयर इज अ टैंक, ये इसको ले लो 60 सेंटीमीटर, इसको ले लो 80 सेंटीमीटर, ठीक है? ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से ये ऐसे इस लाइन से एक आदमी देखने की कोशिश कर रहा है, नहीं? ठीक है, तो ये ओपिक है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? लाइन ऑफ साइट उसकी है, ये लाइन ऑफ साइट, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, तो विल ही बी एबल टू सी इट हियर? कितने नहीं डिस्टेंस? सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। ये 80 सेंटीमीटर है, ये 60 है, ये 30 है ना, इसको ले लो 10 सेंटीमीटर, तो नेचुरली नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसको टैंक का ये कॉर्नर दिखाई देता है, ठीक है? यहाँ से निकलने वाली लाइट उस तक पहुंचेगी नहीं, करेक्ट? यस सर। Question is minimum depth of water, find minimum depth of
water, yeah, height, water above surface so that O becomes visible to person X. अब पूरे 2 मिनट लो, दिमाग लगाओ, अरे उसको दिखेगा क्यों? पानी भरने से ऐसा क्या हो जाएगा कि उसको दिखने लगेगा? सोचो, बिना डिस्कस किए, मुझे मत बताओ, खुद से मत, मतलब डिस्कस बिल्कुल मत करो, खुद से मन में सोचो, ऐसा क्या हो जाएगा कि उसको दिखने लगेगा पानी भरने से? बोलते हेलो, ये कहानी कुछ ऐसी होगी, लाइट जो जा रही थी ऐसे, वो बेंड हो जाएगी ऐसे, तो उसको दिखने लगेगा ये ऑब्जेक्ट। क्या आपको समझ में आया? नहीं सर। यस सर। सर वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो वो ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा उसको। डेंसर से रेयर जा रहा ना इस बार, लेकिन हाँ सर, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो किधर बेंड होगा? ऐसा, ये जाना था ऐसा, लेकिन बेंड हो जाएगा ऐसा। ये आई है, ये आर है, समझा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला नहीं, 4/3 ले लो। हाँ बोलो भाई सब लोग। हाँ सर। अब इसके बाद मैथ्स है, अब इसमें लगाओ कैलकुलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको, ये हाइट निकालनी है, ये पता है, ये एंगल पता है, मतलब ये एंगल पता है, ये एंगल आपको ढूंढना है, कुछ सोचो आप। इसके बाद मैथ्स है। फिजिक्स इस लाइन में खत्म हो गया। तो मैथ्स भी नहीं लगाओगे छोटी सी, तो क्या करूं मैं? क्या लाइट निकल के कहां से जा रही है? इससे निकल के इसमें जा रही है, राइट? तो 3/4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 इज इक्वल टू sin I by sin R। आई गया? आई ये एंगल है, ये कितना हुआ? 10/h। तो sin I कितना हो गया? sin I हो गया, आई है ना, 10/√h² + 100। ये हो गया आपका sin I अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन sin R। sin R कितना है? ये एंगल R है, ये एंगल R है, ये देखो, ये एंगल R है, ये 90 - R है, राइट? ये एंगल कितना है? 80/60, 4/3, मतलब 53 डिग्री। ये 53 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 37 डिग्री होगा। तो साइन ऑफ 37 डिग्री, साइन 37 कितना होता है? 3/5। तो 3/4 इज इक्वल टू 10। तो √h² + 100 इज इक्वल टू 50 × 4/9, बराबर ना? 50 9 4, तो 200/9। 200/9 का स्क्वायर कर दो, -100 कर दो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर किया -100, तो कितना हो गया? 200 का स्क्वायर 40,000, 40,000 माइनस 8,100, तो 31,900/9। 31,900 ना, ये हो गया 40,081, 31,900। 31,900 का स्क्वायर रूट आएगा अंदाजे से 178 के आसपास होगा कुछ।
180 का 32,400 हो गया, कितना कम है? 178 अच्छा, कितना आ रहा है? 178.6 क्या बात है। तो ये डिवाइड कर लिया तो कितना हो गया? 188 is 9 times 81, 7.6 is 7.6 upon 9, 8, 19.84 सेंटीमीटर। इतने डेप्थ तक पानी भर दो, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगेगा जो आपको नहीं दिख रहा था। ऑल राइट, हाँ चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आई होप रे डायग्राम से आपने थोड़ा अडॉप्ट कर लिया है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी करते जाएंगे नेक्स्ट क्लास, जब तक लेंस नहीं आ जाता। लेंस पर जाके रुक जाएंगे। चलो स्टार्ट।